हेलो फ्रेंड। तुला राशि की आज की इस स्पेशल रीडिंग में हम आपके पार्टनर के उस सच से पर्दा उठाने वाले हैं। आपकी लाइफ में भी अचानक से नो कांटेक्ट आ गया था और सब कुछ बिखर गया था, तो आज का ये खुलासा आपके होश उड़ा देगा। आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आकर आपसे बेवजह झगड़े किए और आपको धोखा दिया। क्या ये सब रातों रात हुआ या फिर ये उनकी महीनों पुरानी एक सोची समझी चाल थी? आज की रीडिंग में उस कड़वे सच का खुलासा होने वाला है जो आपके पार्टनर ने अब तक आपसे छुपाया था। और साथ ही जानिए कि अब उस थर्ड पार्टी का क्या हाल हुआ है। वीडियो को पूरा जरूर देखें। रीडिंग शुरू करने से पहले रीडिंग को लाइक करके अपनी एनर्जी को क्लेम करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। यहां पर किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं और द एम्प्रेस, द वर्ल्ड, डेथ और बॉटम ऑफ डेक में है द हैंग्ड मैन। इस वक्त आपके मन में सवालों का बवंडर चल रहा है। दिल में एक अजीब सा डिप्रेशन, उलझन और उदासी महसूस हो रही है। आप लगातार यही सोच रहे हैं कि रिश्ते में ये सेपरेशन, धोखा या दूरी क्यों आई है। सबसे ज्यादा आपका ध्यान इस बात पर अटका हुआ है कि क्या आपके पार्टनर की जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है। आप बार बार यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन दोनों के बीच चल क्या रहा है। उस तीसरे इंसान की उनके जीवन में क्या अहमियत है, या वाकई कोई मौजूद भी है या सिर्फ आपका शक है। इस लगातार ओवर थिंकिंग की वजह से आपको सिरदर्द और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। आपके पार्टनर की तरफ देखें तो उनके दिल और दिमाग में भी कुछ कम खलबली नहीं मची है। भले ही आपको बाहर से सब शांत दिखे, लेकिन उनके मन में आपको खोने और इस रिश्ते के बिखरने की गहरी टीस बनी हुई है। उनके जीवन में भले ही किसी तीसरे इंसान या परिस्थिति का दखल रिफ्लेक्ट हो रहा हो, पर हकीकत यह है कि वो भी इस सिचुएशन से बहुत खुश नहीं है। वो इस रिश्ते की कड़वाहट से भागने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी उन्हें भी खाई जा रही है। उनका मन भी आपकी और उस परिस्थिति के बीच बुरी तरह झूल रहा है। आप इस वक्त गहरे सदमे और हैरानी में हैं, क्योंकि आपको लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अचानक से दूरी बनना, बात बंद हो जाना या ऑन ऑफ का सिलसिला शुरू होना आपके गले नहीं उतर रहा। आपके दिमाग में यही सवाल कौंध रहा है कि क्या ये सब रातों रात हो गया। आप खुद को कसूरवार मानकर तड़प रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस इंसान पर आपने आंख मूंद कर भरोसा किया, उसने इतनी सफाई से अचानक आपको अपनी जिंदगी से किनारे कैसे कर दिया। सच ये है कि आपके साथी ने अचानक कुछ नहीं किया, ये उनकी पूरी तरह सोची समझी योजना थी। वो काफी वक्त से आपसे बातें छुपाकर पीछे पीछे चालें चल रहे थे। उस तीसरे इंसान के प्रति उनका अट्रैक्शन इतना बढ़ गया था कि वे उसे ही अपना सोलमेट या पास्ट लाइफ कनेक्शन मानने की भूल कर बैठे थे। लेकिन अब पासा पलट चुका है। जिस थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने आपको धोखा दिया, उसी ने अब उनका दिल तोड़कर रख दिया है। दोनों के बीच रोज रोज के झगड़े और कलेश से आपके पार्टनर पूरी तरह टूट चुके हैं और अब पछतावे की आग में झुलस रहे हैं। आपके पार्टनर ने आपसे बेवजह झगड़े बनाए और जानबूझकर ऐसा माहौल खड़ा किया ताकि वे आपसे दूर जा सकें। आपको साफ महसूस हो रहा है कि दूरी बनाने का ये पूरा नाटक एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। आप अब इस सच को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कड़वाहट पैदा की गई थी, वो सिर्फ आपसे पीछा छुड़ाने का एक बहाना मात्र थी। आपके पार्टनर की बात करें तो शुरुआत में भी किसी बाहरी आकर्षण के चक्कर में आपसे दूर भागे थे और उन्होंने दूर जाने का पूरा ताना बाना बुना था। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। उस तीसरे इंसान के साथ अब उनका वो लगाव, मिठास और आकर्षण पूरी तरह खत्म हो चुका है। आपके पार्टनर को अब उस रिश्ते की असलियत समझ आ गई है। उनका मन अब उस जगह से पूरी तरह उचट चुका है और वे खुद को वहां बहुत अकेला और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप इतने समय तक जिस अनिश्चितता और इंतजार से गुजरे हैं, अब वहां से निकलकर संतुलन की तलाश में हैं। आपके दिल में एक ही चाहत है कि इस रिश्ते में जो अन्याय आपके साथ हुआ है, उसका हिसाब बराबर हो और आपको वो सम्मान मिले जिसके आप हकदार हैं। आप अब बिना किसी झूठे दिलासे के सिर्फ सच्चे न्याय और स्पष्टता की उम्मीद कर रहे हैं। आपके पार्टनर के दिमाग का सारा कोहरा अब छंट चुका है। उस तीसरे इंसान के साथ वक्त बिताने के बाद उन्हें यह गहराई से समझ आ चुका है कि आपका और उनका जुड़ाव कितना अनमोल था। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया है और इस बात की खुशी भी है कि आखिर सच उनके सामने आ गया। अब वे इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करने, दूरियां मिटाने और आपके साथ इस संबंध को लंबी रेस का घोड़ा बनाने का पूरा मन बना चुके हैं। वे अब आपको पूरा इंसाफ और सही जगह देना चाहते हैं। आपके पार्टनर के मन में बार बार यही विचार चल रहा है
कि जो कुछ भी बिगड़ा है उसे किस तरह संभाला जाए। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपसे बात कैसे शुरू करें, क्या कहना सही रहेगा और कौन सा कदम इस रिश्ते के लिए बेहतर होगा। और यहीं से पहला सवाल उठता है, क्या आपका पार्टनर सच में इस रिश्ते को पीछे छोड़ चुका है या अभी भी मन में वापसी की इच्छा मौजूद है? उनकी एनर्जी में मानसिक दबाव काफी दिखाई दे रहा है। बाहर से वो शांत या सामान्य रहने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अंदर से बहुत कुछ सोच रहे हैं। कई बार पुरानी बातें याद आती हैं और फिर उन्हें अपने ही फैसलों पर दोबारा विचार करना पड़ता है। उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि कुछ परिस्थितियों को अलग तरीके से संभाला जा सकता था। कुछ शब्द, कुछ फैसले या कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी थीं जिनसे रिश्ते में दूरी बढ़ गई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें दूरी की नहीं, बल्कि उस दूरी के पीछे हुई गलतियों की हो रही है। उनके अंदर पछतावे जैसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। वो अपने व्यवहार को याद करके सोच सकते हैं कि अगर उस समय थोड़ा धैर्य रखा होता, जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया होता या आपकी बात को बेहतर तरीके से समझा होता, तो शायद आज परिस्थितियां इतनी अलग नहीं होती। कहीं ना कहीं उन्हें यह भी महसूस हो रहा है कि गलतफहमी ने चीजों को जरूरत से ज्यादा बिगाड़ दिया। जो बात बातचीत से सुलझ सकती थी, वो धीरे धीरे बड़ी समस्या बन गई। रात के शांत समय में ये सोच और ज्यादा बढ़ सकती है। दिन में व्यक्ति खुद को व्यस्त रख लेता है, लेकिन अकेले होने पर वही पुरानी बातें फिर से दिमाग में घूमने लगती हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में इसी तरह का मानसिक उलझाव दिखाई दे रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई इंसान अपनी पुरानी गलतियों को बार बार याद करता है, तो उसके मन में अगला कदम क्या आता है? दूरी बनाए रखना या रिश्ते को सुधारने की कोशिश करना? यहां मुझे रिश्ते को पूरी तरह छोड़ देने वाली एनर्जी से ज्यादा चीजों को समझने और सुधारने की इच्छा दिखाई दे रही है। हालांकि उनके अंदर डर भी है। उन्हें ये चिंता हो सकती है कि अगर उन्होंने आपसे संपर्क किया और आपने उन्हें स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा। इसी डर की वजह से वो कदम उठाने में देरी कर सकते हैं। मन में बात हो सकती है, लेकिन उसे व्यक्त करने का साहस अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुआ है। आपके पार्टनर को यह भी महसूस हो सकता है कि आपने जो दर्द सहा है, उसके बाद आपके लिए दोबारा भरोसा करना आसान नहीं होगा। इसलिए उनके अंदर एक तरह की झिझक बनी हुई है। और अब सबसे बड़ा संकेत, वो शायद सिर्फ आपको याद नहीं कर रहे, बल्कि ये भी सोच रहे हैं कि अगर उन्हें एक और मौका मिला तो इस बार चीजों को कैसे अलग तरीके से संभालेंगे। उनके भीतर अपनी भूमिका को लेकर आत्म मंथन चल रहा है। वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ते में उनकी तरफ से कहां कमी रही, कहां उन्होंने आपको समझने में गलती की और किस जगह परिस्थितियों को बिगड़ने दिया। आपके लिए इस रीडिंग का मुख्य संदेश यही है कि वर्तमान एनर्जी में भावनाएं पूरी तरह समाप्त होने जैसी नहीं लग रही हैं। भावनाओं के साथ साथ पछतावा, डर, मानसिक दबाव और रिश्ते को लेकर अधूरापन भी मौजूद है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ भावना होना और वास्तव में कदम उठाना दोनों अलग चीजें हैं। इसलिए आने वाले समय में उनके व्यवहार और वास्तविक प्रयासों को ज्यादा महत्व देना बेहतर रहेगा। अंत में एक बात याद रखिए, जो रिश्ता सच में किसी के लिए मायने रखता है, उसकी दूरी अक्सर इंसान को अपने ही फैसलों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती है। उनके मन में कई बार ये ख्याल आता है कि काश वो कुछ समय के लिए हर तनाव से दूर चले जाएं, ऐसी जगह जहां कोई सवाल ना हो, कोई दबाव ना हो और उन्हें अपने मन की बात खुलकर महसूस करने की आजादी मिली। और इस सोच में आपका कनेक्शन भी जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आपके साथ शांत माहौल में बैठकर बात करने की इच्छा उनके अंदर मौजूद हो सकती है। लेकिन तुला राशि, असली सवाल यह है कि उन्हें इतनी दूरी की जरूरत आखिर क्यों महसूस हो रही है। यहां से उनकी भावनाओं की दूसरी परत सामने आती है। उनके आसपास के लोगों की राय या पारिवारिक परिस्थितियां उनके फैसलों को प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों की अपेक्षाएं ऐसी हो सकती हैं जिनके कारण उन्हें अपने रिश्ते को लेकर खुलकर फैसला लेने में परेशानी हो रही है। कहीं भविष्य को लेकर दबाव है, कहीं रिश्ते को स्वीकार करने का सवाल है और कहीं परिवार की अपनी उम्मीदें हैं। अलग अलग परिस्थितियां मिलकर उनके लिए मानसिक बोझ बढ़ा रही हैं। इस वजह से वो खुद को दो दिशाओं में खिंचा हुआ महसूस कर सकते हैं। एक तरफ उनकी व्यक्तिगत भावनाएं हैं और दूसरी तरफ वो जिम्मेदारियां हैं जिन्हें वो अचानक छोड़ नहीं पा रहे। और अब यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्या उनकी चुप्पी का मतलब ये है कि उन्हें आपकी परवाह नहीं है, या फिर वो किसी और वजह से खुद को रोक रहे हैं? मुझे उनकी एनर्जी में भावनाओं की कमी से ज्यादा निर्णय लेने की परेशानी दिखाई दे रही है। वो बहुत कुछ महसूस कर सकते हैं, लेकिन हर भावना के अनुसार तुरंत कदम उठाना उनके लिए आसान नहीं है।